एवरीवन, मैं साक्षी और स्वागत है आप सभी का एनबीटी टेक एड के खास शो टेक थर्सडे में। इस बार टेक थर्सडे में हम बात करने वाले हैं हाल ही में लॉन्च हुए वन प्लस पैड के बारे में। शेयर करेंगे आपसे इस प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू और साथ ही जानेंगे कि क्या है इसको लेकर जनता की राय, इस प्रोडक्ट के बारे में जनता का क्या कहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। वन प्लस पैड मार्केट में अवेलेबल है 37,999 रुपीज में और ये कंपनी का पहला टैबलेट है। इसका डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है और ये डिवाइस आपको सिर्फ एक कलर यानी कि ग्रीन कलर में ही उपलब्ध है। इसकी थिकनेस और बिल्ड क्वालिटी पर कंपनी ने काफी अच्छे से काम किया है। इसके टॉप पर स्टाइलस को रख के चार्ज किया जा सकता है, ये एक एडेड एक्सेसरी है। पैड के बैक साइड पर यूनिबॉडी डिजाइन मिलता है और फिंगरप्रिंट के निशान इस पे बहुत इजीली पड़ जाते हैं, तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। इसके डिजाइन में इसका सबसे इम्प्रेस करने वाला फैक्टर इसका थिन होना है। सो काफी थिन है ये पैड के साइड में दिए गए बटन्स इस्तेमाल करने में थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी तरफ से आप इसको यूज करेंगे तो जो बटन्स का प्लेसमेंट है वो आपको ठीक नहीं लगेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो डिजाइन, लुक, फील और बिल्ड के मामले में काफी अच्छी डिवाइस है। कैसा है इसका डिस्प्ले, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वन प्लस पैड में IPS LCD पैनल के साथ 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट दिया गया है। वन प्लस ने दावा किया है कि पैड में अधिकतम 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। हालांकि इस रिफ्रेश रेट के साथ सिर्फ कुछ ऐप्स ही या फिर कहें कि क्रोम ने ही काम किया, बाकी ऐप्स में 120 हर्ट्ज या उससे कम पर ही काम हो पाया। वन प्लस सैचुरेशन और शार्पनेस के मामले में भी थोड़ा पीछे रह गया। इस पर HDR कंटेंट ने SDR जैसा एक्सपीरियंस दिया है। चलिए अब जानते हैं जनता से कि इस पैड को लेकर, इस टैबलेट को लेकर क्या है उनकी राय। तो हम आ गए नोएडा में और हम यहाँ पे पूछने वाले हैं कुछ लोगों से पैड से रिलेटेड और वन प्लस पैड से रिलेटेड कुछ सवाल और जानेंगे कि उनका क्या सोचना है इस प्रोडक्ट और इस सेगमेंट के बारे में। तो हमारे साथ है अर्चना। सबसे पहले इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 40K की रेंज में वन प्लस पैड आता है, तो क्या 40K की रेंज में आप स्मार्टफोन या लैपटॉप पे स्विच करना चाहेंगे? अगर टैब का ऑप्शन मिलता है तो लेना चाहेंगे या नहीं? ऑफ कोर्स लेना चाहेंगे, और साथ में अगर आपको एक फ़ोन की बजाय आपको एक अच्छा टैब मिल रहा है जिससे आप काम कर सकते हो, और अगर आप वर्किंग हो तो आप डेफिनेटली, मैं तो उसको प्रेफर करूँगी कि मैं उसको लूँ। तो हमारे पास वन प्लस पैड है, 40K की रेंज में ही आता है, तो आप इसको एक बारी देखिए। आप बताइए कि इसका डिज़ाइन आपको फर्स्ट लुक में, आप पहली बार हाथ में ले रहे हैं तो आपको क्या फील आ रही है इसको लेके? इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, मतलब लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा स्लिम भी है, और डेफिनेटली इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इजी टू कैरी है। हाँ, तो डेफिनेटली आप प्रेफर करेंगे? मैं प्रेफर करूँगी। स्क्रीन विजिबिलिटी तो काफ़ी अच्छी है, इट्स रियली नाइस। सबसे बड़ी अच्छी बात इसकी ये लगी मुझे कि इसमें जो भी फंक्शनिंग है वो काफ़ी फास्ट हो रही है। जैसे हम नेटवर्क इश्यूज ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है, इसमें फंक्शन इसकी काफ़ी तेज़ है। तो 40K की रेंज में आप वन प्लस पैड को प्रेफर करेंगे फर्स्ट लुक में? हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट लुक में मैं इसके लिए बिल्कुल प्रेफर करूँगी। अब इसकी एक्सेसरीज की बात कर ले तो डिवाइस के साथ इसकी एक्सेसरीज नहीं आती हैं, तो आपको इसे अलग से खरीदना पड़ेगा। इसकी पहली एक्सेसरीज वन प्लस मैग्नेटिक कीबोर्ड है। यह मैग्नेटिक है और टैब के साथ काफी इजीली अटैच हो जाती है। दूसरी एक्सेसरी है वन प्लस स्टाइलो। इस वायरलेस स्टाइलस को ब्लूटूथ की मदद से टैबलेट से कनेक्ट किया जा सकता है और ये टैबलेट के टॉप पर मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है। स्टाइलस पेयरिंग से लेकर चार्जिंग तक इस डिवाइस ने काफी सीमलेसली काम किया। हमने इसे ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किया और इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। तो चलिए अब जनता से जानते हैं इस टैब को लेकर उनकी क्या राय है। सबसे पहले तो टैबलेट मार्केट में वन प्लस टैबलेट लेके आया है, तो आप स्मार्टफोन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लैपटॉप को प्रेफर करते हैं या टैबलेट को? ये डिपेंड करता है आपका, जैसे मतलब मोबाइल फ़ोन्स की जगह तो हम नहीं कह सकते कि टैबलेट यूज़ कर लेंगे हम, क्योंकि कन्वीनियंट नहीं रहता। तो इसके लिए मतलब जैसे हम लैपटॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं, समटाइम्स वी आर वाचिंग मतलब मूवीज़ वगैरह, तो उसकी जगह पे हम लैपटॉप की जगह हम टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। इसकी विजिबिलिटी आपको कितनी लग रही है? सिंस अभी हम डे लाइट में खड़े हैं, तो क्या मैंने फुल ब्राइटनेस की थी? फुल ब्राइटनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि हम डे लाइट में, अभी यहाँ पे सनलाइट भी काफ़ी है और मतलब इस हिसाब से मैं देख सकता हूँ कि ठीक है, विजिबिलिटी सही है। अगर आप इस टैब को एंटरटेनमेंट के पर्पज से ले रहे हैं तो आपको बता दें कि इसमें आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं। आप किस तरह से टैबलेट को होल्ड कर रहे हैं उसे देखकर ये टैब डिटेक्ट कर लेता है और सिस्टम अपने आप स्पीकर्स को चैनल्स असाइन कर देता है, तो आपका जो ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के सॉफ्टवेयर और फीचर्स के बारे में।
OnePlus Pad Oxygen OS 13.1 पर काम करता है। लॉन्चर से शुरुआत करें तो या तो आईपैड की तरह सभी आइकन्स आप होम स्क्रीन पर प्लेस कर सकते हैं या ऐप ड्राइवर का इस्तेमाल किया जा सकता है। OnePlus ने मल्टीटास्किंग के लिए कुछ काम के फीचर भी इसमें ज़रूर जोड़े हैं। इसमें स्प्लिट स्क्रीन फीचर को 2 फिंगर स्वाइप डाउन करके इस्तेमाल किया जा सकता है। OnePlus Pad में सेल्यूलर कनेक्टिविटी नहीं मिलती, तो ये एक पॉइंट है जो लोगों के लिए डील ब्रेकर ज़रूर साबित हो सकता है। इसकी भरपाई के लिए हालांकि कंपनी ने सेल्यूलर डेटा शेयरिंग का फीचर जरूर ऐड किया है। इसके अलावा OnePlus Pad में फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का फीचर भी नहीं मिलता, तो अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए इसके साथ तो आपको पासवर्ड ही सेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। OnePlus Pad में MediaTek Dimensity 9000 MT6963 चिपसेट मिलता है और इसके साथ मिलता है 8GB रैम, 12GB LPDDR5 रैम और 128GB या 256GB UFS 3.1 स्टोरेज। रोजाना इस्तेमाल में इसके साथ हमारा मिक्स एक्सपीरियंस रहा। OnePlus Pad में तुरंत रिस्पॉन्स के साथ स्क्रॉलिंग, ब्राउजिंग करते हुए हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। अगर आप गेमिंग के लिए ये टैब लेने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें, जब हमने इसका टेस्ट किया तो लेटेस्ट हाई एंड गेम्स लो रेजोल्यूशन पर काम कर रहे थे और साथ ही हमें इनमें फ्रेम ड्रॉप भी देखने को मिला। तो चलिए अब जनता से जानते हैं इस टैब को लेकर उनकी क्या राय है। तो 40K की रेंज है इसकी, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि लैपटॉप अगर 40K में आ रहा है तो 40K में लैपटॉप लेना पसंद करेंगे या टैबलेट, आपकी यूसेज के हिसाब से? जैसा आपने बोला कि डिपेंड्स ऑन योर यूजेस। जैसे कि अगर किसी को अगर यूज करना है, खाली अगर टैब यूज करना है तो जाहिर सी बात है वो इसके लिए जा सकता है। लेकिन किसी की रिक्वायरमेंट है कि बगैर लैपटॉप के काम नहीं चलेगा, उसको लैप पे रख के काम ही करना है या टाइपिंग करनी है, तो डेफिनेटली उतनी स्पीड इस पर नहीं आ पाएगी, तो वो लैपटॉप के लिए जाएगा। अदरवाइज टैब के लिए जा सकते हो, अगर आप फ्रेंडली है टैब पे काम करने के लिए तो देन डेफिनेटली इसके लिए भी जा सकते हैं और आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो रिसेंटली टैबलेट मार्केट बहुत ऑफ हो गई थी, या तो लैपटॉप की मार्केट रह गई थी या स्मार्टफोन की। तो इसके लॉन्च के बाद या इसे थोड़ी देर देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि टैबलेट मार्केट में अभी भी स्कोप है? क्या OnePlus एप्पल से कम्पीट कर पाएगा पैड के मामले में? देखिए, पैड के मामले में या फ़ोन के मामले में एप्पल से कम्पीट कर पाएगा ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों का जो यूजर है वो डिफरेंटली अलग अलग जोनर कह सकते हैं कि अलग अलग जोनर के हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपने बोला कि जो टैबलेट को लेके मतलब लोगों में गिरावट आ रही थी, लोग टैब कम यूज कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है अगर इस तरह के इंप्रेसिव अगर प्रोडक्ट्स आएंगे तो यूजर तो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं और लोग टैब की तरफ भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। तो OnePlus Pad में आपको रियर पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। इसमें वीडियोस की बात करें तो 720p, 1080p और 4K पर 30 FPS पर आप शूट कर सकते हैं। बेसिक कैमरा सॉफ्टवेयर के साथ इसके कैमरा की क्वालिटी एवरेज रही। अब बात कर लेते हैं कि इतने सारे फीचर्स के बाद क्या ये टैब लंबे समय तक हमारा साथ दे पाता है या नहीं। तो OnePlus Pad में 9510 mAh की बैटरी मिलती है। पैड बैटरी के मामले में हमारी टेस्टिंग में तगड़ा परफॉर्मर निकला। कंपनी का दावा है कि टैबलेट स्टैंड बाय में 1 महीने तक चल सकता है। हमारा एक्सपीरियंस भी इसी के आसपास रहा। एक दिन स्टैंड बाय पर इसकी 3% बैटरी ड्रॉप हुई, तो लगातार 2 घंटे की गेमिंग में 8% बैटरी खत्म हुई। वीडियोस देखने के मुकाबले इसमें ब्राउजिंग, मल्टीटास्किंग, स्क्रॉलिंग में बैटरी ज़्यादा खपत होती है। इस सब के बाद भी इसकी बैटरी चिपसेट को सपोर्ट करते हुए काफ़ी अच्छा बैकअप देती है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे वर्डिक्ट यानी हमारे फैसले की। OnePlus Pad टैबलेट मार्केट में इस रेंज में एक अच्छा शॉट ज़रूर कहा जा सकता है। कीबोर्ड और स्टाइलिश लॉन्च के साथ आने से ये पता चलता है कि कंपनी इस सेगमेंट में अपनी एंट्री को लेकर काफ़ी सीरियस है। OnePlus Pad जहां निराश करता है वो है इसका डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर पे थोड़ा और काम ज़रूर किया जा सकता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर का ना होना और बिल्ट इन सेल्यूलर डेटा भी खलता है। ओवरऑल OnePlus Pad रीडिंग, ब्राउजिंग, कैजुअल ड्राइंग, ऑफिस के काम, वीडियो कॉलिंग और रेगुलर गेमिंग के लिए अच्छा है। वहीं अगर कस्टमर की बात करें तो कस्टमर की राय में फर्स्ट लुक में उन्हें इसकी कीमत से लेकर इसका स्लिम डिज़ाइन और इसके कलर ने काफ़ी इम्प्रेस किया। तो ये था OnePlus Pad का कस्टमर प्लस एडिटर ओवरऑल रिव्यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हर हफ्ते टेक थर्सडे में ऐसे ही अमेजिंग रिव्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहें।